जरा सोचिए, अगर आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की हवा में अचानक एक असामान्य सी खामोशी फैल जाए, विदेश मंत्रालय में हलचल बढ़ जाए और दुनिया के बड़े बड़े जासूसी नेटवर्क एक ही सवाल खोज रहे हों, भारत में क्या होने वाला है? क्योंकि 4-5 दिसंबर को वो नेता भारत आ रहा है जिसका एक फैसला पूरे विश्व की राजनीति को हिला देता है। हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सबसे महत्वपूर्ण राज्य यात्रा पर। लेकिन यह यात्रा इतनी खास क्यों है और दुनिया इस मुलाकात से डर क्यों रही है? आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पुतिन की भारत यात्रा के पीछे क्या गुप्त रणनीति है, कौन से हथियारों और रक्षा सौदों पर बड़ा फैसला होने जा रहा है, अमेरिका को इस दौरे से क्या डर है और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत रूस की मदद से 2026 में वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने जा रहा है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में वो बात बताऊंगा जिससे दुनिया के कई देश पहले से ही बेचैन हैं। पुतिन की आखिरी भारत यात्रा 2021 में हुई थी, ठीक यूक्रेन युद्ध से कुछ महीने पहले। उसके बाद दुनिया बदल गई। प्रतिबंध, युद्ध, तेल संकट, अंतरराष्ट्रीय तनाव, लेकिन एक चीज नहीं बदली, भारत रूस की दोस्ती। और अब 4 साल बाद फिर एक बार वही दृश्य दोहराने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक ही टेबल पर बैठकर दुनिया की भू राजनीति का नया खाका तैयार करेंगे। पुतिन की आखिरी भारत यात्रा 2021 में हुई थी, ठीक यूक्रेन युद्ध से कुछ महीने पहले। उसके बाद दुनिया बदल गई। प्रतिबंध, युद्ध, तेल संकट, अंतरराष्ट्रीय तनाव, लेकिन एक चीज नहीं बदली, भारत रूस की दोस्ती। और अब 4 साल बाद फिर एक बार वही दृश्य दोहराने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक ही टेबल पर बैठकर दुनिया की भू राजनीति का नया खाका तैयार करेंगे। पुतिन इस बार सिर्फ एक औपचारिक यात्रा पर नहीं आ रहे। ये 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जहां बड़े देशों के बीच बड़े फैसले लिए जाते हैं। और इस बार एजेंडा इतना दमदार है कि अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ी हुई है। यात्रा के मुख्य उद्देश्य: एक, हाई लेवल स्ट्रेटेजिक टॉक्स, पुतिन और पीएम मोदी स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। 2, डिफेंस डील्स, सबसे बड़ा आकर्षण S-400 के अतिरिक्त स्क्वाड्रन, सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट की संभावित खरीद, ब्राह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर संयुक्त प्रगति, रक्षा उत्पादन में रूस भारत का नया मॉडल। 3, ऑयल ट्रेड इकोनॉमी, सस्ते रूसी तेल पर दीर्घकालिक मेगा डील, डॉलर के विकल्प पर चर्चा, व्यापार असंतुलन कम करने के उपाय, निजी और सरकारी कंपनियों के बड़े मोस। 4, ग्लोबल सिक्योरिटी, यूक्रेन वॉर, क्या भारत शांति प्रक्रिया में नई भूमिका निभा सकता है? क्या भारत रूस और पश्चिम के बीच बैलेंस कीपर बनेगा? यह सिर्फ मीटिंग नहीं, यह एक नया भू राजनीतिक समीकरण बनने वाला है। कुछ हफ्ते पहले पुतिन ने रूस के सबसे बड़े मंच वाल्दाई डिस्कशन क्लब में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मोदी एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता हैं जो हमेशा भारत की राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। और फिर उन्होंने वो पंक्ति बोली जिसने दुनिया को हिला दिया, इंडिया रशिया रिलेशंस आर कॉन्फ्लिक्ट फ्री, यानी दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं, सिर्फ विश्वास है। ये बात अमेरिका, नाटो और यूरोप के लिए एक सीधी चेतावनी की तरह लगी कि भारत रूस के साथ अपने रिश्ते किसी भी दबाव में बदलने वाला नहीं है। इस यात्रा से 3 बड़े देशों की टेंशन बढ़ी है। एक, अमेरिका, क्योंकि भारत रूसी तेल खरीदता है, रूसी हथियार लेता है और अब दोनों देश डॉलर को बाईपास करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका को डर है कि भारत रूस की नजदीकी उसकी एशिया रणनीति को कमजोर कर देगी। 2, यूरोप, उन्हें चिंता है कि भारत की मध्यस्थता यूक्रेन युद्ध के समीकरण बदल सकती है। 3, चीन, क्योंकि रूस भारत के साथ रक्षा साझेदारी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो बीजिंग के लिए संकेत है कि भारत अकेला नहीं है। भारत इस यात्रा से क्या चाहता है? सुरक्षा, भारत चाहता है अत्याधुनिक रूसी लड़ाकू विमान S-400 की पूरी डिलीवरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध तकनीक, आर्कटिक और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग। 2, ऊर्जा सुरक्षा, भारत रूस से दीर्घकालिक तेल खरीद समझौता चाहता है ताकि अगले 10-15 साल ईंधन सस्ता रहे।
तीन वैश्विक संतुलन भारत का मकसद है कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक तटस्थ, संतुलित और शक्तिशाली भूमिका निभाई जाए। भारत किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने हितों के साथ खड़ा है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक दो गुप्त विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। एक, आशिया पावर इक्वेशन 2026, इंडो पैसिफिक में चीन की चालों पर साझा रणनीति। दो, न्यू पेमेंट सिस्टम। रूस और भारत एक नए वित्तीय तंत्र पर काम कर रहे हैं जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। अगर इन दोनों पर सहमति बनती है तो आने वाले सालों में भारत रूस एक ब्लॉक तैयार कर सकते हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।